हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 14। ओके, मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग दिस वन। दैट मीन्स हम लोगों को एक्चुअली कैलकुलेटिंग नहीं करना है, हम लोगों को आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। नंबर 1, ओके, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एक फॉर्मूला है। क्या होता है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड विद इन ब्रैकेट में होता है। इसके बाद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है फॉर्मूला। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इसका वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, 0 से अगर किसी का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या होगा, अल्टीमेटली 0 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। Therefore, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 अगर हम पुट करेंगे तो ये टोटल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस वन इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हम लोग लिख सकते हैं। एक इसको राइट साइड में ले गया तो ये माइनस प्लस हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो अभी देखो नाउ ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू एंड जेड का वैल्यू। तो हम लोग देखेंगे ये 0 होता है या नहीं। पहले ये देखो, माइनस 12 है एक्स का वैल्यू, उसके बाद प्लस 7 प्लस 5। ओके, क्या होता है देखो इसका, -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या होता है 12, देन -12 प्लस 12 कैंसिल, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर 0 हो गया तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, देयरफॉर -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अल्टीमेटली क्या हो जाता है 3xyz हो जाता है। दैट मीन्स 3 इंटू एक्स मीन्स क्या होगा, इसमें -12 होगा, y मीन्स 7 होगा एंड z मीन्स 5 होगा। तो इसका भी मल्टीप्लाई करो, कितना होगा देखो, 12 इंटू 3 और साइन देखो सब में प्लस है, सिर्फ इसमें माइनस है तो माइनस तो होगा ही। तो अब इसको इंटू करो, क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3 36 एंड 7 इंटू 5 35। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। ओके, 5 6 जा 30 कैरी 3 15 18। ओके, उसके बाद 3 6 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 10। तो देखो क्या होता है, 0 8 8 16, ये 2 एंड ये 1, -1260 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा -1260। ओके, सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट वन करेंगे। देखो नेक्स्ट वन कैसा होगा, सेम हम लोगों को लिखना पड़ेगा, वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, वी नो एक्स प्लस वाई प्लस जेड विद इन ब्रैकेट में, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया। तो अभी देखो क्या होता है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर ये 0 होगा तो
इसका वैल्यू, इस टोटल का वैल्यू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इफ 0, मैंने बोला इफ 0 होगा, अगर 0 होगा तो राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz को उस तरफ लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 3xyz प्लस हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो अभी देखो क्या होगा, नाउ ओके दिस वन 2, नंबर 2, नंबर 2 देखो क्या है। तो हम लोगों को चेक करना है x प्लस वाई प्लस जेड, ये x होगा, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो x ये है, y ये है एंड z ये है। तो इन तीनों का प्लस अगर ऐड करेंगे तो अगर 0 आता है तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13। तो अभी देखो इसको क्या आता है, इसका 28 प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 13, तो क्या होता है 28, ये टोटल हो जाएगा माइनस 20। तो 28 से 28 अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अभी देखो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब, दिस वन प्लस माइनस 13 क्यूब इज इक्वल टू, ओके इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू दिस वन 28 माइनस 15 इंटू माइनस 13 हो गया 3xyz। हम लोग लिख सकते हैं 3x दिस वन, y दिस वन एंड z दिस वन। अभी मल्टीप्लाई करो इसको, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 इंटू 28, 28 इंटू 3 कितना होगा, देखो 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6, 84 हो गया। एंड 15 एंड 13 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, देखो 65, 6 कैरी 13 एंड 6 19। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर से, 20 कैरी 2 36 38 होगा, कैरी 3 4 7 ओके, इनटू एक हो जाएगा 40 कैरी 4 72 72 प्लस 4 76 कैरी 7 8 प्लस 7 कितना होगा 15 होगा। तो 0 8 13 6 1 ये हो जाएगा इसका आंसर, 16380 ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके ओके चलो अभी नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन देखो क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ of each of the following rectangles in which their areas are given. Okay, this one rectangle, okay, and this one also rectangle. Therefore you see हम लोगों को लेंथ एंड ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ओके, एरिया हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है रेक्टेंगल का, तो हम लोग इसी से फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, दिस वन 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ओके, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा, फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 12 कितना होता है, देखो 300 होता है। ओके, अभी देखो 300 को डिवाइड करो, 300 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 150 आएगा, उसके बाद 2 से 75, उसके बाद 3 से 25, उसके बाद 5 से 5। तो अभी देखो 35 हम लोगों को ये प्लस ये सब जो मिला 2 2 3 5 एंड 5 ये प्लस माइनस करके हम लोगों को 35 लाना है। ओके, तो कैसे लाएंगे, देखो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। ओके, ये दो गया, और देखो 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 कितना होता है 20।
अभी 20 एंड 15 टोटल करके कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। ओके, तो देखो 25 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए, ओके, प्लस 12। तो देखो होता है या नहीं? 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए, माइनस 20 ए प्लस माइनस 15 ए कितना होता है? 20 प्लस 15 35 ए होता है, एंड माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो देखो ये टोटल करके कितना मिला हम लोग को? 300 ए स्क्वायर। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15 टू 30 एंड 0 300 ए स्क्वायर मिल गया, सेम हो गया। तो अभी इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा हम लोगों को। क्या कॉमन लेंगे? देखो 5 कॉमन लेते हैं, 5 ए स्क्वायर एंड ए है, 5 ए कॉमन लेंगे। तो देखो 25 में से 5 गया, 5 5 जा 25, ओके, एंड ए स्क्वायर में से ए गया, बचेगा ए, माइनस क्या होगा? 4, माइनस होगा 4, 4 5 जा 20 एंड ए हो गया। तो अभी देखो इसमें से माइनस कॉमन आएगा, ओके, इसमें से माइनस कॉमन आएगा। तो इसमें से कॉमन क्या होगा? देखो इसमें से कॉमन 3 होगा, 3 होगा तो क्या होगा? 5a माइनस 4, माइनस माइनस प्लस होगा जाके, ओके। तो देखो सेम मिला, 5a माइनस 4 एक, एंड एक क्या मिला? 5a माइनस 3, ओके। ये हो जाएगा पॉसिबल एक्सप्रेशन। देयरफॉर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर लेंथ, तुम लोग ये लिख दो, लेंथ 5a माइनस 4 एंड ब्रेथ 5a माइनस 3। ये हो गया इसका आंसर, ओके। कैसे हुआ? जो गिवन पोलिनोमियल दिया रखा है, ओके, पोलिनोमियल को हम लोगों को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद जो मिलेगा फैक्टर मिलेगा, दिस वन लाइक फैक्टर, दिस वन फैक्टर, ओके। इसका इस पोलिनोमियल का ये 2 फैक्टर है, ये 2 फैक्टर हो जाएगा, एक लेंथ हो जाएगा और एक ब्रेथ हो जाएगा, ओके। तो अभी चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। सिमिलरली सेम होगा, (35 y स्क्वायर प्लस 13 y माइनस 12), ओके। देखो ये कैसे करेंगे? सेम करना पड़ेगा, इसको इससे फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है। 35 इंटू 12 देखो कितना होता है? 35 इंटू 12 कैरी 6 420। अभी इसको डिवाइड करो, 2 से करो फर्स्ट, 2 2 जा 4, 2 1 जा, ओके। उसके बाद अगेन 2 से 105, अगेन 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? हाँ 3 से होगा। 3 3 जा 9, 115, 3 5 जा 15, अगेन होगा 3 से? नहीं होगा। 5 से होगा? 5 7 जा 35, ओके। तो अभी देखो ये कैसे होगा? 3 5 15 एंड 7 2 2, 3 5 कितना होता है? 15 एंड 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। इधर क्या है? देखो 13 है, अगर 28 में से 15 गया माइनस करेंगे तो हम लोग को 13 मिलेगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15। देखो 28 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। 13 वाई सेम है माइनस 12। तो अभी इसको ऐसा कर दो, 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना? 15 वाई, उसके बाद क्या है? माइनस 12, ओके। तो अभी इसको करो, कॉमन क्या होगा इन दोनों में से? देखो इन दोनों में से कॉमन होगा 7, नॉट ओनली 7 7 वाई होगा कॉमन, ओके, बिकॉज वाई स्क्वायर एंड वाई है, दैट्स वाई, ओके। क्या होगा? 5 वाई, उसके बाद प्लस 4। अभी देखो 5 7 जा 35, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखो 4 7 जा 28 इंटू वाई, 28 वाई हो गया। अभी देखो माइनस, अभी क्या करेंगे? 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेने से क्या होगा? 5 वाई इधर रहेगा, प्लस 4 हो जाएगा ये। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस,
माइनस प्लस माइनस, तो हो गया सेम हो गया 3 4 जा 15 एंड माइनस प्लस माइनस हो गया। तो इन दोनों में से मतलब कॉमन हो गया दोनों सेम, तो अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5y प्लस 4 एक बार लिख के उसके बाद इन दोनों का हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे। हो गया इन दोनों एक्सप्रेशन मिल गया हम लोगों को, तो ये हो जाएगा देयरफॉर द पॉसिबल एक्सप्रेशन आर लेंथ 5y plus 4 and breadth 7y minus 3। ये तुम लोग लेंथ ये भी लिख सकते हो 7y minus 3 एंड ब्रेथ 5y plus 4 भी लिख सकते हो। ये कोई मतलब कॉन्फर्म नहीं है, ओके ये पॉसिबल है, इट मे बी लेंथ और मे बी ब्रेथ। ओके तुम लोग ऐसे लिखोगे, लेंथ ऐसे हो सकता है एंड ब्रेथ ऐसे हो सकता है, पॉसिबल, ओके मे बी दिस वन द आंसर। ओके फॉर क्वेश्चन नंबर 15 कैसे हुआ, हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो मिलेगा फैक्टर जो मिलेगा वो हो जाएगा लेंथ एंड ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन। सेम हुआ नंबर 1 एंड नंबर 2 में। ओके चलो अभी नेक्स्ट वन देखते हैं नंबर 16। नंबर 16 में क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस ओके फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स, दिस वन क्यूबॉइड्स ओके हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। पहला वाला क्या था, एरिया गिवन था, अभी इसमें क्या है वॉल्यूम गिवन है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ फॉर द डायमेंशन, एक्सप्रेशन फाइंड करना है डायमेंशन। तो वॉल्यूम का कितना होगा, 3 होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा एंड हाइट होगा। एंड पहला वाला क्या था, एरिया था, एरिया में कितना क्या क्या मिलता है, लेंथ एंड ब्रेथ मिलता है, 2 एक्सप्रेशन मिलता था। अभी इसमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो देखो कैसा होगा, सेम हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना ही है। नंबर 1 3x² माइनस 12x ओके, इसमें से कॉमन जाएगा, देखो क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, देखो 1 बचेगा इसमें, सॉरी ओनली x बचेगा, x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा, 3 तो गया, एक x गया और x बचेगा, माइनस क्या होगा 3 4 ओके 4 होगा विद इन ब्रैकेट में। तो अभी देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं, एक ही चीज है। तो देखो कितना कितना मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला। ओके तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा देयरफॉर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस are 3, x माइनस 4, ये 3 है, क्योंकि डायमेंशन कितना होगा, वॉल्यूम में तो 3 होगा, हाइट होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा एंड हाइट होगा, तो तीनों मिला हम लोगों को, ये 3 हो जाएगा इसके लिए आंसर। सेम तरीका से होगा नंबर 2, देखो इसमें ऐसा नहीं होगा कि 3x एक बार एक साथ लिख लिया उसके बाद ये लिखा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने से तो लेंथ एंड ब्रेथ मिलेगा, हाइट कहां से मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है 3x, ये तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डायमेंशंस मिल जाएगा वॉल्यूम के लिए। तो अभी देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या है, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k हो गया। तो अब इसमें से क्या कॉमन जाएगा, देखो कॉमन होगा 4 एंड क्या होगा k, ये 2 कॉमन हो जाएगा। ओके तो बचेगा क्या, देखो 12 में से अगर 4 गया 12/4 डिवाइडेड बाई 4 दैट मीन्स 3 होगा, 4 3 जा 12, k गया एंड क्या है इधर y² है। उसके बाद देखो प्लस क्या होगा, नंबर 2 होगा, 8/4 कितना होता है 2, 4 2 जा 8 ओके, k गया, रहा क्या y। उसके बाद देखो माइनस, इसमें से क्या हुआ 5 होगा, 5 4 जा 20k। तो अभी देखो इसमें 4k और ये थोड़ा शॉर्ट होगा, देखो इसको हम मिडिल टर्म करते हैं, दैट मीन्स कैसे होगा 3 5 जा 15 ओके, 15 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं 3 5 जा 15,
तो 5 में से अगर 3 माइनस हुआ तो 2 बचेगा, हो जाएगा। देखो 3 सेकेंड ब्रैकेट दे दो, ये 3y² प्लस 5 माइनस 3y, उसके बाद क्या होगा -5। तो देखो 4k 3y², ये फर्स्ट ब्रैकेट अभी दे सकते हो, प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 4k, इसमें क्या होगा अभी कॉमन, y होगा कॉमन 3y प्लस 5, एंड इसमें से क्या कॉमन होगा 1 कॉमन होगा 3y प्लस 5, हो गया। तो अभी देखो 4k और इसमें क्या आ जाएगा 3y प्लस 5 एंड इसमें y प्लस 1, ये तीनों मिला 1 2 3 दिस वन। अगर ये नहीं होता है, दैट मीन्स मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होता तो इन तीनों हो जाता आंसर, लेकिन हुआ इसके लिए 4k हो जाएगा एक डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन एंड थर्ड डायमेंशन, दैट मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट यू कैन से। ओके, देयरफॉर द पॉसिबल expressions are this one 4k, 3y plus 5, y plus 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखो। ओके, समझ में आ जाएगा, वेरी इजी है। एंड ये चैप्टर 2.5 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगर तुम लोग इससे पहले वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा तो आई बटन में तुम लोगों को मिल जाएगा, वो जरूर एक बार देख लो। एंड नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।